किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों से दिल मत दुखाना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसके फल मीठे होते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ एक भोले भक्त की। वह भोला भक्त ठाकुर जी की भक्ति करता था। जब भी उस भोले भक्त से कोई पूछता था कि क्या हाल है तुम्हारे, तो वह कहता था कि मेरे हाल मेरे ठाकुर जी जाने, मेरे हाल वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। वह ऐसा कहता था तो सभी चुप हो जाते थे कि ये बड़ा भक्त है। और उसके बाद में उस गांव में एक छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर था। उसकी भक्ति करने में लगा रहता था। उसके परिवार में उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। जब उसकी बेटी की शादी करने की बारी आई तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो गांव के सेठ के पास जाता है, पैसे लेकर के आता है, अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करता है। उसके बाद में उसके बेटे बड़े हो जाते हैं, वे शहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो अपने पिता से कहते हैं कि पापा आप पैसे ले जाइए और सेठ जी के सारे पैसे चुका दीजिए। तो भोला भक्त अपने पुत्र से पैसे लेकर के आता है और सेठ जी के पास जाता है, सारे पैसे चुका देता है, ब्याज मूलधन सारे। तो सेठ जी उसको एक पर्ची देते हैं, उस पर लिख देते हैं कि तुमने मेरे सारे पैसे चुका दिए हैं। तभी वह भोला भक्त उस पर्ची को अच्छे से देख रहा। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छे से पर्ची देख लो भक्त, मैंने पर्ची में लिख दिया है कि तुमने मेरे सारे पैसे चुका दिए। तभी भोला भक्त कहता है कि सेठ जी मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ, आपने लिखा है तो सही लिखा होगा। तभी उस सेठ जी के दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है कि क्यों ना मैं पर्ची बदल दूं। वह सेठ जी कहता है कि भक्त मुझे जरा पर्ची देना। तो भक्त पर्ची दे देता है। भक्त कहता है कि क्या काम है, तो सेठ जी कहते हैं कि मुझे हस्ताक्षर करने हैं। और उसके दिमाग में जो साजिश आई थी, तो उसने जो पर्ची वो दी थी कि सारे पैसे चुके गए हैं, वह उस पर्ची को अपने पास रख लेता और दूसरी पर्ची बनाता, उस पर लिखता है कि अभी पैसे बाकी है और उस पर्ची को उसे दे देता है। भोला भक्त घर आ जाता है। उसके 3-4 महीने बाद ही वह सेठ जी फिर से भोले भक्त के घर जाता है और कहता है कि मुझे पैसे लौटाओ। तो भोला भक्त पर्ची दिखाता है, कहता है कि एक पर्ची आपके पास है, एक पर्ची मेरे पास है, पर्ची में लिखा हुआ है आपके मैंने पूरे पैसे दे दिए हैं। तभी सेठ कहता है कि नहीं, पर्ची में तो लिखा हुआ है कि अभी पैसे बाकी है। तभी भोला भक्त डर जाता है। वह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो सारे पैसे चुका दिए। वह भोला भक्त समझ जाता है कि यह सेठ जो है मेरे साथ साजिश कर रहा है। वह तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। वह कोर्ट जाता है, जज से कहता है कि इस सेठ ने मेरे साथ गद्दारी की है, ये मेरे साथ खेल कर रहा है, मैंने इसके सारे पैसे दे दिए। तभी वह जज कहता है कि तुमने पैसे किसके सामने दिए। तो भोला भाला भक्त एक ही बात जानता कि मैंने पैसे मेरे ठाकुर जी के सामने दिए थे। तभी जज कहते हैं कि अगली तारीख को ठाकुर जी को कोर्ट में पेश होना होगा। तो देखिए, जो पुलिस वाले हैं वह गांव में जाते हैं नोटिस पत्र देने के लिए कि ठाकुर जी को इस तारीख को यहाँ पर पेश होना होगा कोर्ट में। लेकिन वे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई ठाकुर जी नाम का व्यक्ति है, तो गांव वाले कह देते हैं कि यहाँ पर कोई भी ठाकुर जी नाम का व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर एक ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर है। फिर वह पुलिस वाले चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप कमाल देखिए, जिस दिन सुनवाई होती है, जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है कि ठाकुर जी कोर्ट में हाजिर हो, तो ठाकुर जी के रूप में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसके तिलक लगा हुआ होता है, गले में माला होती है, और वह आता है बूढ़ा व्यक्ति और वह कोर्ट के कटघरे में आकर के खड़ा हो जाता है। तभी वह जज कहता है कि बताओ, तुमने इस भक्त को देते हुए देखा था पैसे? वह कहता है कि हाँ। तो वह कहता है कि क्या सबूत है? जज कहते हैं कि क्या सबूत है कि इस व्यक्ति ने पैसे दिए थे सेठ को? तो वह कहता है कि सबूत यह है कि सेठ को यहीं बैठा लो और सेठ के घर पर जाओ। सेठ का एक बड़ा सा कमरा है, उसमें 3 अलमारी है, उसमें एक अलमारी है, उसमें एक फाइल रखी है, उस फाइल के 22वें पन्ने पर एक पर्ची रखी है। उस पर्ची को लेकर एक भक्त जाता है, पर्ची लेकर के आता है। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि सारे पैसे चुका दिए गए हैं। उस चमत्कार के आगे जज नमस्कार करने लग जाता है। वहां से वह साधु चले जाते हैं और भक्त के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है और उस सेठ को सजा दी जाती है। वह जो जज होता है वह जल्दी से अपना काम फ्री करके बाहर जाता है ताकि वह संत के दर्शन कर सके। वह बाहर जाता है तो संत वहां पर नहीं थे। फिर वह जो सेठ है वह गांव में जाता है। वह पूछता है कि यहाँ पर ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति रहता है? तो गांव वाले मना करते हैं कि यहाँ पर कोई ठाकुर जी नाम का व्यक्ति नहीं है। कितने लोग हमसे पूछने आएंगे, यहाँ पर कोई ठाकुर जी नाम का व्यक्ति नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर है। तभी जज कहता है कि मैं अपनी अभी नौकरी छोड़ता हूँ, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने ठाकुर जी को, भगवान को कटघरे में खड़ा कर दिया, कोर्ट में बुलाया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो। वह इस भारत के सारे मंदिरों में, सारे जितने भगवान कृष्ण के मंदिरों में, सारों में वह बाहर से जाता, उनकी मिट्टियों को अपने सिर पर लगाता, लेकिन किसी भी मंदिर नहीं जाता, क्योंकि वह कहता था कि मैंने भगवान के साथ बहुत गलत किया है, उन्हें मैंने कोर्ट में खड़ा कर दिया और वह भगवान की भक्ति करने में लगा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऊपर वाले पर भरोसा होना चाहिए। ठाकुर
ठाकुर जी पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो जो भी काम करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो वो हमारा साथ अवश्य देते हैं, उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए, अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए।